नमस्कार दोस्तों, गुरु संस्कार चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। धर्म के समस्त कार्यकर्ता सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय, भगवत भागवत प्रेमी भक्तगण, भक्ति स्वरूपा भक्ति भाई माताएं बहन, इस देश के भावी भाग्य विधाता के रूप में विराजमान छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, हम सब बहुत ही सुंदर कल रामचरितमानस के अंतर्गत श्रवण कर रहे थे। राम नाम की महिमा, काफी दूर जाना है और लंबी यात्रा भी तय करनी है, इसलिए मैं राम नाम के विषय में इतना ही निवेदन करूंगा कि जो फसल जिस ऋतु में भरपूर पर्याप्त हो, उस ऋतु में वही फसल बीज बोना चाहिए। ये सब जानते हैं, आप सब किसान हैं, आपको पता है। यदि आप विपरीत ऋतु में विपरीत फसल बोओगे तो आपको प्राप्त नहीं होगा। श्रावण भादव में धान की खेती करोगे तो उस ऋतु में धान का फसल, उसकी उत्पादन में आपकी वृद्धि होगी। अभी जो महीना चल रहा है, इसमें गेहूं करो, चना करो, मक्का करो, तो उसमें आपको लाभ भरपूर मिलेगा। लेकिन ऋतु के विपरीत अगर आप कोई फसल लगाते हो तो मेहनत अधिक, लाभ कम होता है। ये सब जानते हैं। अब आइए मैं थोड़ा सा निवेदन करता हूं, ध्यान देना। हमारे 6 ऋतु है, लेकिन मैं इस ऋतु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 4 ऋतु की बात कर रहा हूं। प्रकृति में 6 ऋतु है, सब जानते हैं। कौन कौन सी ऋतु है आपको पता है? बसंत ऋतु से आरंभ कीजिए। बसंत ऋतु, इसके बाद ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेम ऋतु, शिशिर ऋतु, और इसके बाद पुनः बसंत ऋतु आते हैं। 6 ऋतु है। हमारे शास्त्रों में 4 ऋतु का वर्णन है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कल। ठीक है? ये 4 ऋतु में किस ऋतु में कौन सा फसल बोया जाए जो हमको लाभ मिले, इसके लिए मेरे शास्त्रों ने बहुत सुंदर निर्देश दिया है। क्या दिया है? ध्यान रखिएगा। सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी। किसकी प्रधानता थी? ध्यान की। ध्यान करते थे, लाखों वर्ष उनका जो है ध्यान में बीत जाता था, तब जाकर के उनको उस ध्यान के द्वारा फसल मिलता, अर्थात लाभ मिलता। आप कहेंगे कैसे? कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राप्त। ये सतयुग का प्रभाव होता है। सब योगी होते थे। कृतयुग सब शब्द आया, अपवाद की बात छोड़ो, अपवाद भी होता है। अपवाद का उतना महत्व नहीं है, महत्व है सबका। तो प्रेमियों, कृतयुग में, सतयुग में सब व्यक्ति योगी होते थे, विज्ञानी होते थे, और वो हरि का ध्यान करके संसार रूपी सागर से पार हो जाते थे। उस ऋतु में ध्यान रूपी फसल था। समझ गए कि नहीं समझ गए? ध्यान से समझेगा। द्वापर आया, ध्यान कमजोर पड़ गया। क्यों? कि हमारी आयु कम हो गई। सतयुग में 1 लाख वर्ष जीते थे, लेकिन जब कलयुग आया तो ये त्रेता आया तो हमारी आयु 10 हो गया, 10 हो गया।
अधिक भी जीते थे, लेकिन जो समय है सबके लिए वो बता रहा हूं। तो प्रेमियों, उस समय अब ध्यान के लिए उतना समय चाहिए, समय मिलता नहीं था, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? तो कहते त्रेता करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। त्रेता में क्या करते हैं? रघुपति पद पूजा। राम जी, कृष्ण जी, भगवान विष्णु सब एक है, भेद मत मानना। भेद मानोगे तो धोखा खा जाओगे। उपासना में उपासना करो, लेकिन सब एक है, ये हमेशा भाव रखो। और ये बात बिल्कुल सत्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसी सुंदर स्त्री को देख लेते थे ना, तो ये मानते थे कि मेरी मां सीता आ रही है, चरणों में झुक पड़ते थे। क्या शुद्ध दृष्टि है। और कोई सुंदर पुरुष आ जाता तो मेरे राम ही आ गए। और एक बार की बात सुनो, धनुर्धर दास नाम का एक शिष्य था। किसका? गोस्वामी तुलसीदास जी का। ध्यान दीजिएगा, वो शिष्य धनुर्धर दास की जो पत्नी थी उस समय, वो विश्व सुंदरी थी। आजकल तो विश्व सुंदरियों का मेला लगता है, मेकअप करके जाते हैं। हमारे देहातों में देखो तो ऐसी ऐसी बच्चियां, ऐसी ऐसी माताएं, औरतें हैं जो सहज उसका सौंदर्यता देखो तो देखते ही बनता है। कोई श्रृंगार नहीं, फिर भी सुंदर लगती है, परंतु उनको कौन पूछता है? आजकल तो मेकअप वालों को पूछा जाता है। जो ब्यूटी पार्लर में जाए, सज धज करके आए, उसकी पूछ होती है। प्रेमियों, तो उस समय जो सहज सुंदरी स्त्रियों में थी इस पृथ्वी पर, वो धनुर्धर दास की पत्नी थी। लेकिन जिसको भक्ति का रंग चढ़ जाता है, उसके जीवन में कितनी भी सुंदर स्त्री आ जाए, लेकिन उसकी आसक्ति मर्यादा से पार नहीं करती है, मर्यादा में रहती है। उस स्त्री को दुख हुआ। क्या दुख हुआ? कि साधारण स्त्रियों के पीछे तो उसका पति लट्टू होकर के उसके पीछे बारे बारे फिरता है। मैं तो विश्व सुंदरी हूं, लेकिन फिर भी मेरा पति ये तुलसीदास के चरणों में पड़ा रहता है, मेरी सुधि नहीं लेता है, जबकि मैं विश्व सुंदरी हूं। आप कथा में बैठे हैं तो देखिए, एक एक शब्द को पकड़िए। साहब, जिसको भक्ति राम प्रेम कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ जाए, अरे उसके सामने तो देवताओं की स्त्रियां आ जाए तो भी उसके मन को डमाडोल नहीं कर सकता है। वह गोस्वामी तुलसीदास जी के पीछे लगा रहता था। पत्नी को बड़ा दुख होता, कई बार ताना मारती कि तेरा भाग्य फूटा हुआ है कि मेरी जैसी सुंदरी, विश्व सुंदरी नारी तुझे मिली, फिर भी तू मेरा ध्यान नहीं रखता है। लेकिन असर नहीं पड़ा। एक दिन की बात सुनो, गोस्वामी तुलसीदास जी स्नान करके आ रहे हैं। कहां? काशी में गंगा का स्नान करके। और इधर से धनुर्धर दास की पत्नी स्नान करने जा रही है, रास्ते में टकराव हो गया। उसको तो तुलसीदास जी को देख करके घृणा हुई कि ये बाबा जी मेरे पति को ना जाने क्या जादू रंग चढ़ा दिया है, तो मेरा पति मेरे तरफ ध्यान नहीं देता। उसको दुख था। गोस्वामी तुलसीदास जी की निगाह पड़ी, उसकी भी निगाह पड़ी, और गोस्वामी तुलसीदास जी निगाह पड़ते ही बेहोश हो गए और रास्ते में गिर गए। उस धनुर्धर दास की पत्नी के मन में आया कि देखो मैं कितनी सुंदरी हूं कि मेरा पति का गुरु मेरे रूप सौंदर्यता को देख करके धराशायी हो गया, काम से मूर्छित हो गया। लेकिन मेरा पति कितना अभागा है कि जिसका गुरु बुढ़ा है, मेरे रूप को देख करके मोहित होकर बेहोश होकर पड़ा है, और मेरा पति मुझे ध्यान नहीं देता मेरे पर। वो तुरंत गई घर, धनुर्धर दास जी को ताना मार दी, उसी को गुरु बनाया।
जिसने कि मेरे रूप को देखा और उसके तपस्या, उसका ध्यान, उसके पूजा पाठ सब छूट गए और रास्ते में ही मेरे रूप को देख करके सामने गिर गया, उसको होश नहीं है। धनुर्धर दास ने कहा सत्य, बिल्कुल सत्य, शायद अभी उठा भी नहीं होगा, चलो मेरे साथ। गोस्वामी तुलसीदास जी को देखने के लिए आज पति भी साथ हुआ पत्नी के और चल गया। आया तो वास्तविक में गोस्वामी तुलसीदास जी रास्ते में पड़े हैं, कमंडल इधर फेंका हुआ है, गीले वस्त्र इधर पड़े हुए हैं, शरीर का होश नहीं। एक मिनट के लिए धनुर्दास दास के मन में ही आया कि जिस पत्नी विश्व सुंदरी को प्राप्त करके फिर भी मैं इसमें आसक्त न होकर गुरु की सेवा में लगा रहता हूं, वो गुरु मेरी पत्नी को देख के बेहोश हो गया, अभी तक होश नहीं आया। लेकिन फिर मन में आया कि आंखें भी धोखा देती है, याद रखिए आंखें भी धोखा देती है। कभी कभी सत्य का परीक्षण आंख नहीं कर पाती है। उसने कहा वास्तविकता को जानने के लिए अब कुछ करना होगा, तो प्रेमियों उसी समय कहा कि ठीक है देवी, जरा इनको उठाओ। जब गोस्वामी तुलसीदास जी का हाथ पकड़ के उठाने लगे तो गोस्वामी जी के मुख से यही निकल रहा है कि मां मेरी जानकी, एक बार मैंने आपका दर्शन चित्रकूट में किया था, जिसमें मैं चंदन घिस रहा था, लेकिन आज आपने दोबारा दर्शन दिया, लेकिन आप दर्शन देकर के कहां चले गए। ये शब्द जब गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से निकला तो धनुर्धर दास की पत्नी पानी पानी हो गई कि मैंने तो सोचा कि मेरे रूप को देख करके कामासक्त हुआ, लेकिन इसमें काम की आसक्ति नहीं है, बल्कि सौंदर्यता को देखकर सीता जी की याद आ गई, मेरी स्वामिनी आ गई। प्रेमियों देखिए, किसी भी वस्तु को देखो तो अपने इष्ट के अनुकूल हो तो इष्ट का भाव ले आओ, देखो कि आपका जीवन संवर जाएगा। तो प्रेमियों सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी, वो ऋतु में ध्यान करो पार हो जाओ, लेकिन जब त्रेता युग आया तो ध्यान नहीं रहा, फिर क्या रहा। श्री राम, कोई बात, श्री राम, ठीक है, बहुत अच्छा। प्रेमियों माता बैठ गए, कथा का आनंद लेना है तो शांति का दान दो। तो मेरा भी भाव एक से एक बातें स्मृति में आती है और मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। तो प्रेमियों त्रेता में यज्ञ की प्रधानता हुई, बोले त्रेता में ध्यान करने की जरूरत नहीं है, तुमको उतना लाभ नहीं मिलेगा जीवन का, तो लाभ किससे मिलेगा, यज्ञ से। तो त्रेता विविध यज्ञ नर करही, अप्रमोहि समर्पी कर्म भव तरहि। त्रेता में क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ, और जीवन का पार नहीं पार बन जाती है। द्वापर आया तो मनुष्य की आयु घट करके 1000 वर्ष की हो गई और यज्ञ की प्रधानता चली गई, न ध्यान न यज्ञ। तो किसकी ये ऋतु किसकी है, बोले इसमें फसल करना है तो भगवान की पूजा करो। साफ का है, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, कर भव करहि पायन पूजा, कर भव करहि पायन पूजा,
देखिए क्या सुंदर बात है। द्वापर में भगवान की पूजा की प्रधानता हो। आपके पास सामग्री हो, सामग्री लीजिए, प्रेम से पूजा कीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग में पूजा भी चली गई। पूजा का विधान आप शास्त्र में देखो तो इतनी विधान है जो हमारा घर लुट जाएगा, फिर भी पूजा पूरी नहीं हो सकती, पूरा घर लुट जाएगा। बोले कलयुग में क्या है? कलयुग जोग न जगन ज्ञाना, कलयुग जोग जगन ज्ञाना, कलयुग जोग जगन ज्ञाना, कलयुग जगन ज्ञाना। यज्ञ न पूजा। इसका मतलब कि करना नहीं है सो बात नहीं करो, करिए, लेकिन उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। बोले किससे लाभ मिलेगा? तो कलयुग में एक आधार है केवल, न योग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है, न पूजा पाठ। बोले इस कलयुग में प्रधानता हरि गुण गान की है। हरि का गुण गाओ, हरि का गुण सुनो। ये जो आप कथा सुन रहे हो ना और मैं गा रहा हूं ना, यही कलयुग रूपी ऋतु का फसल है। मैं साफ कहता हूं, जिस ऋतु में जो फसल हो उसको करो ना, जिससे कि तुमको मेहनत कम और लाभ अधिक मिले। उसको तो कोई करता नहीं। अरे हमसे एक व्यक्ति ने कहा, महाराज आप ध्यान जानते हो? हमने कहा क्या? बोले मेरे गुरुजी तो 4 घंटा ध्यान लगाते हैं। हमने कहा कि क्षमा करना, मैं एक बात कहूं? बोले क्या? बोले इसका नाम ध्यान ही नहीं है। ध्यान कब लग गया और कब छूटे, अगर इसका कोई ध्यान रखता है तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान तो एक प्रेमियों अजस्त्र धारा है, एक सहज वृत्ति है। कब ध्यान लग गया, कब तक लगा रहा, कभी भी उसको भौतिक अनुभव ना हो। लेकिन यहां तो प्रेमियों, मैं ध्यान करने बैठा हूं, एक मच्छर भी काट लिया तो तुरंत ध्यान चला गया। कहां गया? मच्छर पे, मक्खी पे। ध्यान की परिपक्वता है क्या? इसलिए मेरा शास्त्र कहता है कि कलयुग में ध्यान करने की बजाय ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान करो मत, ध्यान रखो। गोपियां गौ दोहन करती है, गोपियां पति की सेवा भी करती है, गोपियां घर लिपती है, गोपियां दही पिरो करके मक्खन और घी का प्रयोग तैयार करती है। लेकिन उसका ध्यान देखिए कि कृष्ण पर बराबर है। लब थर आ रहे थे, मगर बात हो रही थी, सारी रात जिंदगी से मुलाकात हो रही थी। सुनिए बड़ा ध्यान से, बड़ा अच्छा शेर है। गोपियों के लब थरथराते हैं, गोपियां सब काम करती है, लेकिन उसका ध्यान देखिए। ध्यान करने की बजाय ध्यान रखो। और ध्यान कैसा रखो? देखो, आप ट्रेन में बैठे हो और कोई व्यक्ति कहता है मुझे पेशाब जाना है या लेटरिन जाना है, जरा मेरे वस्तु का ध्यान रखना। तो ये नहीं कहता कि ध्यान करो, क्या कहता है? ध्यान रखना। उस समय आप क्या करते हो? आप बात भी करते हो, खाना भी खाते हो, पान भी खाते हो, किसी से कुछ बात भी करते हो, इधर उधर भी देखते हो, परंतु ध्यान ये लगा रहता है कि फलाने व्यक्ति ने मुझे जवाबदारी दी है, मैं उसका निर्वहन करूं। कोई उसको लेकर के चला न जाए,
चोरी न कर ले। आप क्या तो ध्यान, बस यही प्रेमियों परिपक्व साधना है कि ध्यान लगाने की बजाय ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है कि मैं संसार का सब काम करूं, सब कुछ करूं, लेकिन हे प्रभु तुम्हारा चिंतन न छूटे। तुम्हारे प्रति जो मेरी लव है, ये लव ना छूटे, बस इसकी प्रधानता है प्रेमियों। तो कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग न जोग है न यज्ञ है न ज्ञान। तो क्या है? एक आधार राम गुण गाना, एक आधार। भागवत की कथा सुनिए, रामायण की कथा सुनिए, विष्णु पुराण, शिव पुराण, जो भी भगवान के चरित्र हैं, गान है, इसको गाइए और इसको सुनिए। ये ऋतु में यही फसल आपको कम मेहनत से पूरा लाभ देगा प्रेमियों। इसलिए और एक बात और कहूं, कुछ फसल ऐसे हैं जो 12 महीने होते हैं। वो फसल आप जानते हो, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जैसे मक्का है, 12 महीने लगा रहता है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, मक्का आपको 12 महीने मिलते, कुछ सब्जियां 12 महीने मिलती है। तो बोले कि इसी तरह से राम नाम भी, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा ऐसी है जो ये चारों ऋतुओं में भरपूर फसल देने वाली है। कैसे? तो गोस्वामी जी ने लिखा है, क्या चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष आन उपाऊ, कलि विशेष आन उपाऊ। चहु जुग चहु श्रुति, चारों वेद कहता है और चारों युगों में नाम का प्रभाव है। ये ऐसा फसल है प्रेमियों कि चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, भगवान का नाम चारों ऋतुओं में पूर्ण लाभ देने वाला है। इसलिए प्रेमियों, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन चारों युगों में अपना अहम भूमिका रखता है। मैं जाने राम नाम, और एक बात कहूं, ये तो भगवान नाम है, इसकी महिमा तो अलौकिक है। स्वयं हनुमान जी रात दिन जिसका जप करते हैं, सुमिरि पवन सुत पावन नामो, और अपने बस करी राखे, बस शब्द है, पकड़िए, बस में कर लिया। किसके बल पर? यज्ञ के बल पर नहीं, ध्यान के बल पर नहीं, पूजा के बल पर नहीं, बोले किस बल पर? सुमिरि पवन सुत पावन नाम, नाम जप के बल पर। नाम जप किया, हनुमान जी के बस में भगवान राम हो गए। ऐसा बस में किया जो आप लोग वो भजन सुनते हो ना, दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम न चले हनुमान के बिना। आप लोग सब सुनते हो कि ये दुनिया राम के बिना नहीं चलती और राम हनुमान के बिना नहीं चलते हैं। इसलिए चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। तो मैं राम नाम की तो बड़ी लंबी व्याख्या है, इन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ता हूं। इसके बाद गोस्वामी जी अब शिव जी को प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं? सादर शिव ही नाई अब माथा, सादर शिव नाई अब माथा, अरे नौ सर राम गुण गाथा, अरे नौ सर राम गुण गाथा, संभट सोरह सै एकतीसा, संभट सोरह सै एकतीसा, करऊ कथा पद कर शीसा, करऊ कथा पद कर शीसा। देखिए कितनी बड़ी नम्रता है। सादर शिव ही, मैं शिव जी के चरणों में मस्तक रख करके राम कथा का आरंभ कर रहा हूं।
नम्रता देखिए, ये मस्तक अहंकार का प्रतीक है। वो गाते ना, ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व से भरा हुआ मस्तक हमारा है। और याद रखिए, मस्तक का अहंकार तब जाएगा जब आप जो व्यक्ति झुकना नहीं जानता है उसका अहंकार भी नहीं जाता है। रावण झुकना नहीं जानता था, मरते दम तक भी उसका अहंकार नहीं गया। रावण झुकना नहीं जानता है, सब कुछ करता है। आप देखिए रामचरितमानस में कि वो कैलाश पर्वत पे जाता है, शिव जी को पूजन के लिए सारी सामग्री ले गया, पूजा भी किया, जल चढ़ाया, चंदन लगाया, आरती की, लेकिन जब प्रणाम करने का समय आया तो मस्तक नहीं झुकाया है। बोले कैलाश पर्वत को ही उठा लेता है, जिस पर भगवान शिव बैठे हैं उसको उठाता है, और उठा करके जब ऊपर करता है और भगवान जिस आसन पे बैठे हैं उन भगवान शिव का पैर जब मस्तक के सामने आता है तो ऐसे छुआ करके कैलाश पर्वत देखिए, भगवान शिव ने पूछा कि बेटा तू इतनी पूजा करता है और जब प्रणाम करने का समय आता है तो तू पर्वत को उठाकर अपने मस्तक से मेरा पैर छुआता है, इससे अच्छा हो कि तू मस्तक झुका के मेरे पैर पर रख दे। तो रावण ने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूं, झुक नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता। और रामचरितमानस पर यह कौतुक ही कैलाश पुरी लीने सी जाय उठाए, मनोह कौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। वो कैलाश पर्वत को उठाता है, झुकता नहीं है। और याद रखिए, जो व्यक्ति नहीं झुकेगा उसमें नम्रता नहीं आ सकती है, उदंडता भरी रहेगी। देख लो ना, इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन उस पाकिस्तान के अंदर नम्रता आ रही है, कितनी बड़ी उदंडता है। और मैं तो एक निवेदन करूं आपसे कि इस समय हमारा भारत बहुत संकट में पड़ा हुआ है। हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप घर में प्रत्येक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, माताएं, बच्चियां से लेके माताएं तक और बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक, मैं यही निवेदन करूंगा कि घर में हनुमान चालीसा पाठ करो देश के हित के लिए। जिस तरह से अर्जुन के रथ पर हनुमान जी बैठ करके महाभारत के युद्ध में विजय श्री दिलाई है, मुझे विश्वास है कि हनुमान चालीसा का पाठ ये देश करेगा तो हनुमान जी भारतीय सेनाओं के पास बैठ करके विजय दिलाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आप चैन से सो रहे हो, लेकिन वहां जाकर के देखो कि क्या स्थिति है, क्या दृश्य है। आप जाकर के देखिए। मैं एक बार वहां गया, कहां, राजस्थान में जैसलमेर बीकानेर के आगे, जहां पर पाकिस्तान का सीमा है। चिलचिलाती धूप, नीचे से रेत गरम, ऊपर से सूर्य भगवान तप रहे हैं, जेठ का महीना, और हमारे वीर जवान वर्दी पहने हुए, कंधे पर बंदूक, बारूद, गोली शरीर पर बांध करके और उस धूप में चल रहे हैं। देखिए उनका मेहनत, उनका परिश्रम, उनके कठिन धूप में जो आपकी रक्षा के लिए लगे हैं, उसको देखोगे ना तो हृदय दहल जाएगा। हमने देखा है जिसके बल पर हम यहाँ पर चैन से सोते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, मस्ती से खाते हैं, उनको ना पानी पीने का समय न खाने का समय, किस तरह से लगे हुए हैं। यारो, अगर मैं वहां पर जाके उनकी सहायता नहीं कर सकता हूं तो कम से कम घर बैठे हनुमान जी से प्रार्थना तो कर सकता हो कि मेरी सैनिकों के ऊपर बैठ करके और उसे सुरक्षित रखो और दुश्मनों का सत्यानाश करो। इतना तो कर सकते हैं। देशभक्त बनो, जिस देश में जन्म लिए हो, जिस देश का अन्न खाते हो, जिस देश का पानी पीते हो, जिस देश में आप रह रहे हो, उस देश का हमदर्द बनो। उस देश के लिए संवेदना होनी चाहिए मेरे अंदर।
प्रेमियों याद रखिए, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप सब हनुमान चालीसा जरूर पाठ करिए और उस पाठ का फल देश हित को दीजिए, देश के सैनिकों को दीजिए, वीरों को दीजिए और दे के कहिए कि हनुमान जी मेरी इन वीरों की रक्षा करो जिसके बल पर हम चैन से सो रहे हैं, चैन से इनकी रक्षा करो। प्रेमियों, जो देश के काम नहीं आए तो क्या। और ये बात याद रखना, ये भारत ऐसा देश है जहां पर भगवान बार बार जन्म लेते हैं। मैं एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक बार जयपुर का हवा महल है, आप कभी जयपुर गए होंगे तो देखे होंगे, नहीं गए होंगे तो टीवी में देखे होंगे। टीवी में जो राजस्थान चैनल चलता है समाचार का, उसमें हवा महल का दृश्य बार बार आता है, क्योंकि जयपुर का वह प्रमुख स्थान है। पहले उसमें विधानसभा चलता था, अब विधानसभा स्थान दूसरी जगह बन गया, वह काफी भी होने लगी। तो उस हवा महल में प्रेमियों मान सिंह राजा ने ऐसा बनाया है कि बिना हवा का भी चले जाओ, बिना बिजली का उसमें हवा लगती है और बहुत अच्छा लगता है। तो उस हवा महल में जब हम प्रवेश करना चाहे तो कुछ अंग्रेज ने मेरा भेष देखा, तो भेष देख करके उसने कहा प्लीज, अब उसने कहा प्लीज कुछ मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं उसकी भाषा नहीं समझ पाया, तो दुभाषिया उसने कहा महाराज आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मैंने कहा क्या। तो उसने कहा कि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं शास्त्रों के अनुकूल 24 अवतार और भी अवतार, वो सब भारत में हुए हैं, ऐसा क्यों। अमेरिका में क्यों नहीं हुआ, रूस में क्यों नहीं हुआ, चीन में क्यों नहीं हुआ, अफगानिस्तान आदि आदि जितने देश हैं, इंग्लैंड वगैरह, वहां क्यों नहीं होता है। भगवान का अवतार भारत में ही क्यों होता है। प्रश्न बड़ा टेढ़ा है, ध्यान दीजिएगा। उस समय हम क्या जवाब देते, लेकिन हनुमान जी ने मुझे प्रेरणा दी और हमने उनको जवाब दिया कि श्रीमान जी एक बात पूछूं। उसने कहा क्या। मैंने कहा सुनो, संतान उत्पन्न स्त्री पुरुष के योग से होता है, परंतु उस बालक को गर्भ में 9 महीने तक धारण करके जन्म देने का काम मां करती है कि पुरुष करता है। ध्यान से सुनिएगा। मैंने उससे पूछा कि गर्भ धारण स्त्री करती या पुरुष करता है। उसने कहा नहीं, गर्भ धारण तो स्त्रियां करती है और मां ही बच्चे को जन्म देती है। मैंने कहा सुनो, इस संसार में जितना भी देश है उसको कोई माता नहीं कहता है। आज तक आपने सुना रूस माता, अमेरिका माता, लंदन माता, चीन माता, अफगानिस्तान माता, अफ्रीका माता, आपने इजराइल माता कभी सुना होगा। वो मां है ही नहीं, उसको माता कैसे कहा जाए। लेकिन जब भी आप कहते हो तो भारत माता की जय हो, आप भारत की जयकार लगाते हो। मैंने कहा सुनिए जी, स्त्री पुरुष के योग से बालक का जन्म होता, लेकिन जन्म देने वाला पुरुष नहीं, जन्म देने वाली मां होती है। भारत मेरी मां है, इसलिए परमात्मा का जितना अवतार होता वो भारत में होता है। भगवान का अवतार मां की गोद में ही तो होगा। वो व्यक्ति जब ऐसा सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा मैंने ये प्रश्न कई लोगों से किया, लेकिन कोई मुझे जवाब नहीं दे पाया। आपने ऐसा जवाब दिया कि आज मुझे संतोष मिल गया। हमने कहा ये भगवान की कृपा है। याद रखिए, माता सीता जी भी जन्म भारत में ही है। जनकपुर में जाकर के तो जनक महाराज ने पालन पोषण किया है, लेकिन उनका जो जन्म हुआ वो स्थली कौन है, सीतावती। देख लीजिए, हमारा भगवान भारत में जन्म लेता है, इसलिए इस भारत के अस्तित्व सुरक्षित रहे, इसके लिए प्रेमियों मैं यही निवेदन करूंगा कि हाँ, आप जो भी पूजा पाठ करते हैं करो, लेकिन उसके बाद
कम से कम एक बार, हो सके तो 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो देश हित के लिए। नहीं उतना कर सकते हो तो कम से कम एक बार आप जरूर हनुमान चालीसा का पाठ करके और वह कहिए, हे हनुमान जी, इस पाठ का फल हमारे भारत के सैनिकों को मिले, इसका प्रभाव उस पर पड़े जिससे कि वो विजयी है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग बनता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना बेड़ा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जहाँ गंगा यमुना और कृष्ण कावेरी गाती जाए, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गाती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। ये फल फूल उगाए और केसर है कहीं बिखेरा, वो भारत देश है। दोस्तों, आपको यह प्रसंग कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की और भी कथाएं आपके सामने उत्साह के साथ लाती रहूंगी। धन्यवाद।